क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग बाकी से अलग कैसे होते हैं? वो कौन सी आदतें हैं जो उनकी किस्मत को आकार देती हैं? आज के वीडियो में हम स्टीफन कॉवी की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में जानेंगे, जिसमें ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो आपके जीवन, काम और रिश्तों के तरीके को बदल सकते हैं। हमारे साथ बने रहें और जानें कि आप किस तरह से हर काम में और भी प्रभावी बन सकते हैं। कल्पना करें कि एक ऐसा जीवन जहां आप नियंत्रण में महसूस करते हैं, सशक्त होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। 7 हैबिट्स आपको इसी बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। तो चलिए इन आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी जर्नी में मदद करती है। किताब में जिन 7 आदतों का जिक्र हुआ है, वो आपको इस बैलेंस को हासिल करने में मदद कर सकती है। ये सातों आदतें न सिर्फ आपको अपने गोल को पाने में मदद करेंगी, बल्कि कैसे उसे लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखा जा सकता है, इसका भी हल देंगी। आदत 1, प्रोएक्टिव रहें। पहली आदत है सक्रिय रहें। सक्रिय लोग अपनी कार्रवाइयों और अपने दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर उनका नियंत्रण होता है, जैसे कि किसी चुनौती का जवाब। ये अपने जीवन को नियंत्रण में लेने के बारे में है। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा रिस्पॉन्स देना है, इसको अच्छे से चुन पाना। आपकी प्रतिक्रिया को चुनकर आप अपने जीवन में असली फर्क ला सकते हैं। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। प्रभावी लोग अपने कार्यों को शुरू करने से पहले अपने इच्छित परिणामों की कल्पना करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपनी कोशिशों को अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित कर पाते हैं। स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए, अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा आय और ज्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है, वही हमारी सेफ्टी, गाइडेंस, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। कॉवी हमें एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम अपने निर्णयों और कार्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। ये आदत समय प्रबंधन से जुड़ी है। प्रभावी लोग उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, न कि केवल जो तत्काल दिखाई देते हैं। वे विघटनकारक चीजों को नकारना सीखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे जो महत्वपूर्ण है उस पर समय दे रहे हैं। खुद को प्रभावशाली तरीके से मैनेज करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है, ताकि डे बाय डे आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं, और कौन सी बहुत अर्जेंट है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। प्रभावी समय प्रबंधन से वो जीवन बनता है जहां आप सिर्फ व्यस्त नहीं होते, बल्कि उत्पादक होते हैं। आदत 4, विन विन सोचें, थिंक विन विन। आदत 4,
विन विन सोचें। सभी रिश्तों, चाहे काम पर हो, परिवार में हो या दोस्तों के साथ, सफल लोग आपसी लाभ की सोच रखते हैं। विन विन मानसिकता सम्मान, सहयोग और विश्वास की संस्कृति बनाती है। एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ कमिटेड होना होगा, जो दोनों तरफ से संतोषजनक और लाभकारी होगा। जब इंटरपर्सनल लीडरशिप की बात आती है, जितना ज्यादा असली हमारा चरित्र होता है, उतनी ही हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है। जितने ज्यादा हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। जब आप साझा सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारियां बनाते हैं। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाए जाने की कोशिश करें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाए जाने की कोशिश करें। प्रभावी संचार का मुख्य तत्व सक्रिय सुनना है। प्रभावी लोग सहानुभूति के साथ सुनते हैं। पहले दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। किसी को सलाह, सुझाव और समाधान देने से पहले दूसरे इंसान के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करें, ताकि हम उनका पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुने और समझें। मान लीजिए आप एक आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहे हैं। आप वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन वो आपकी समस्या को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज हम दूसरे के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत 5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा, और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। जब आप दूसरों को पूरी तरह से समझते हैं, तो आप गहरे संबंध और बेहतर समाधान बना सकते हैं। आदत 6 सहयोग करें, सिनर्जाइज। आदत 6 सहयोग करें। ये आदत टीमवर्क के बारे में है। जब लोग विभिन्न ताकतों और दृष्टिकोणों के साथ एकत्र होते हैं, तो वे ऐसे समाधान बना सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। दूसरों के वैल्यूज को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है, जो हमें नई पॉसिबिलिटीज, ओपननेस और क्रिएटिविटी देती है। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का क्रिएशन करती है। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस आदत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आदत 4 और 5 को इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरे को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं, तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी जरूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। जब हम अपनी अनूठी क्षमताओं को एकजुट करते हैं, तो हम सामूहिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आदत 7 नजर को तेज करें। आदत 7 नजर को तेज करें। ये आदत आत्म देखभाल और निरंतर विकास के बारे में है। प्रभावी लोग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चारों क्षेत्रों में नियमित रूप से अपने आप को नवीनीकरण करते हैं। जब हम खुद को निरंतर परिवर्तन की अनुमति देते हैं, तब जाके हम सारी आदतों को अच्छे तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत 7 बदलावों पर फोकस करता है और नजर को तेज करने के लिए समय लेता है। ये सभी दूसरी आदतें से घिरी हुई है और अपनी सबसे बड़ी एसेट को बढ़ाता है, वो है अपने आप को। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। अपने आप को ताजगी देने और फिर से ऊर्जा प्राप्त करने से आप दीर्घकालिक प्रभावशीलता और कल्याण सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष, ये 7 आदतें सक्रिय रहना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, प्राथमिकताएं तय करना, विन विन सोच रखना, पहले समझने की कोशिश करना, सहयोग करना और नजर को तेज करना, ये सभी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए
शक्तिशाली उपकरण हैं। इन्हें अपने जीवन में लागू करें और देखें कि आपका दुनिया कैसे बदलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस किताब की समरी आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूं इन 7 आदतों को इम्प्लीमेंट करके आप जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, एक प्रभावी व्यक्ति बनने की यात्रा एक छोटी सी आदत से शुरू होती है। आज से